हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलाइड एंड हेल्थ केयर के 5 बेस्ट कोर्सेज। और आप पूछेंगे कि एलाइड एंड केयर क्या है, तो जो एलाइड एंड हेल्थ केयर है वो पहले पैरामेडिकल था और पैरामेडिकल का नाम एनसीएचपी के तहत चेंज करके एलाइड एंड हेल्थ केयर कर दिया गया है। तो अब जो इस साल के 2025 के अंदर जो टॉप 5 बेस्ट कोर्सेज होंगे, जो जिसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और कोई भी कोर्स बेस्ट कैसे होता है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो कोई भी कोर्स बेस्ट तब होता है कि सबसे पहले उसकी देखी जाती है कि मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, उसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं उसके अंदर और कितना काम है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वो अफोर्डेबल है या नहीं, आप उसको सरकारी के साथ साथ प्राइवेट से भी अफोर्डेबल फीस में कर सकते हैं नहीं। तो वो सारी चीजें देख के हम किसी चीज को बेस्ट बनाते हैं या किसी कोर्स को बेस्ट बनाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसको अच्छे से क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने करियर में अलाइड एंड हेल्थ केयर में आगे बढ़ने के लिए अच्छे से जागरूक हो पाए। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को देखते हुए आ रहे हो और हमारे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपके अपने कोर्स रखे हैं वो नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 5 पे जो मैंने कोर्स रखा है, तो नंबर 5 पे जो मैंने कोर्स रखा है वो है बीएससी ऑप्टोमेट्री। बीएससी ऑप्टोमेट्री वो कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप आइज से रिलेटेड समस्या को समाधान करते हैं। जैसे कि आइज में कोई किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को दिक्कत आती है तो उसको आप चेकअप करते हैं, उसके लिए ग्लासेस बनाना और लेंस तैयार करना, ये सब आपके अंदर काम होता है। इसके अंदर बहुत सारे स्कोप है, गवर्नमेंट स्कोप है और प्राइवेट में भी स्कोप है। आप चाहे तो अपना किसी से टाइप करके किसी भी डॉक्टर से टाइप करके अपना खुद का भी खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स के अंदर कि आप सरकारी और प्राइवेट में जॉब करते करते खुद का भी अपना एक बिजनेस स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है इस कोर्स के अंदर। तो हम बात करते हैं कि ये कोर्स जो है एनसीएचपी के तहत 2026 से नीट यूजी में आ जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको 2026 से आपको नीट यूजी का एग्जाम देना कंपलसरी हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्टोमेट्री करना चाहते हैं तो इसी साल 2025 के अंदर आप एडमिशन ले ले किसी भी अच्छे प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में, जहां से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो पाए और अपने आप करियर में आप आगे बढ़ पाए। तो मैं आशा करूंगा कि आप बीएससी ऑप्टोमेट्री का जो अगर करना चाह रहे हो तो आप इसी साल 2025 के अंदर आप एडमिशन ले लें, क्योंकि ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको नीट यूजी का एग्जाम देना कंपलसरी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे कोर्स के तरफ। तो वो चौथे कोर्स पे मैंने जो कोर्स रखा है वो बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो ऑपरेशन थिएटर जो है ये एक बहुत ही हाई डिमांडेबल कोर्स है। अब हाई डिमांडेबल कोर्स कैसे है, अगर आपका भी मन था सर्जन बनने का और आप किसी कारणवश सर्जन नहीं बन पाए, लेकिन इस कोर्स के माध्यम से आप अपने सर्जन बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जन के साथ वर्क करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आप वहां पे सीखेंगे। तो आपका जो सपना होगा सर्जन बनने का वो किसी ना किसी माध्यम से साकार हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस कोर्स को करेंगे और ये कोर्स बेस्ट है। इस अलाइड एंड हेल्थ केयर के फील्ड में ये बहुत ही बेस्ट कोर्स है और इसका बहुत ही हाई डिमांड है। आप इसके अंदर गवर्नमेंट में वैकेंसी देखी जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसी देखी जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का कोर्स है और इसका मार्केट में बहुत डिमांड है। आप अगर करने वाले होंगे तो आप इसके अंदर लाखों क्या करोड़ों कमाएंगे, बहुत ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। और रही बात की इसकी में खुद का खोलने का, तो इसमें आप खुद का स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक सर्जन की इसमें जरूरत पड़ती है। तो आप एक सर्जन को असिस्ट करने वाले टेक्नीशियन होते हैं, तो इसमें खुद का बिजनेस स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कमाई बहुत अच्छी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कोर्स आप बिल्कुल ले सकते हैं। अलाइड एंड हेल्थ केयर के अंदर 2025 में बेस्ट कोर्स है ये। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले कोर्स के आगे। जो हमने तीसरे नंबर पर कोर्स रखा है वो बीएससी इन रेडियोलॉजी या जिसको बीएससी आरआईटी भी कहते हैं। तो ये कोर्स बहुत ही बेस्ट कोर्स है। अब इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बनते हैं, इस कोर्स करने के बाद आप एक रेडियोग्राफर बनते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इस कोर्स को करने के बाद एक रेडियोग्राफर बनते हैं। अब बहुत ही बच्चों के पास ये डाउट होता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। नहीं, रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको पहले एमबीबीएस करना पड़ता है, फिर बीएस करना पड़ता है, फिर आप उसमें मास्टर्स करते हैं, फिर आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। लेकिन बीएससी इन रेडियोलॉजी करने के बाद आप
एक रेडियोग्राफर बनते हैं, जिसके अंदर आप सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इस तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इसके अंदर आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसका आप देखिए तो इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी भी बहुत सारी होती है और प्राइवेट के अंदर भी अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि इसके मशीन्स बहुत ही महंगे महंगे आते हैं, करोड़ों की मशीन्स होते हैं, जिसके लिए जिनका होता है रेडियोलॉजी सेंटर, वो एक अच्छे प्रोफेशनलिस्ट को असिस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मशीन बहुत ही महंगी होती है, तो मशीन को खराब करने से अच्छा वो किसी रेडियोग्राफर को अच्छी सैलरी देना प्रेफर करते हैं। तो इस फील्ड में बहुत ही स्कोप है, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप, अगर आपको रेडियोलॉजी में जाना है तो ये कोर्स बेस्ट है आपके लिए, और 2025 में इसके में बहुत ही स्कोप है। तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स से आगे में। तो दूसरे नंबर पर जो कोर्स आपका है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बीएससी एमएलटी, इसको हम कहते हैं। बीएससी एमएलटी को जो हमने दूसरे नंबर पर रखा है उसका कारण यह है कि इस कोर्स को करने के बाद आप एक लैब टेक्नीशियन बनते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आप ब्लड, यूरिन, स्टूल और ह्यूमन एनालिसिस से जितने भी प्रकार के टेस्ट होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं, और इसको करने के बाद आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसकी वैकेंसीज गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें अपना बिजनेस भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। किसी भी बड़े रिसर्च सेंटर से या लैब से आप अपना टाई अप करके खुद का कलेक्शन सेंटर, या आपके पास कुछ अच्छा है अर्निंग है, आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस है, तो आप खुद का एक बड़ा सा सेटअप भी डाल सकते हैं। तो ये जो कोर्स है बीएससी एमएलटी, इसमें आप क्या होते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे होते हैं और बहुत ही अच्छा अर्न करते हैं। अगर आप करने वाले होंगे तो आप कोई सा भी कोर्स करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्स जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है आपके पास, जिससे आप लाखों अर्न कर पाइएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कोर्स पे, तो वो है नेक्स्ट कोर्स को हमने रखा है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी। ये कोर्स एक ऐसा एलाइड हेल्थ केयर का कोर्स है जिसको करने के बाद अपने नाम में डॉक्टर लगा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, इस कोर्स को करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। और डॉक्टर, जिन बच्चों का भी डॉक्टर बनने का सपना था और किसी कारणवश वो एमबीबीएस नहीं कर पाए, तो उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है 2025 के अंदर। 2025 के अंदर आप बीपीटी में एडमिशन लेके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और अच्छे से अच्छे इसमें अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि 2026 से एनसी एएचपी 2026 से ये कोर्स भी नीट यूजी में आ जाएगा। तो अगर आप अपने नाम को में डॉक्टर लगाना चाहते हैं, अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो ये आपके पास 2025 आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आपके पास लास्ट चांस है। बीपीटी कोर्स करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पे अपना खुद का सेंटर खोल सकते हैं, और हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसकी वैकेंसीज देखी जाती है। तो इसके अंदर बहुत ही स्कोप है, आने वाले टाइम में इसमें बहुत स्कोप है। तो जितना स्कोप इसका बढ़ेगा, इसका डिमांड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसके अंदर की कमाई भी बढ़ जाएगी। आप हजारों में से लाखों में, लाखों से करोड़ों में कमाइएगा। तो ये बेस्ट होता है कि कोई भी कोर्स में आप करें और वैसा कोर्स करें जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, आपकी डिमांड हाई हो। तो वैसा कोर्स करने से आपको क्या फायदा होता है कि जैसे जैसे आप डिमांड बढ़ता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी, तो आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने आपको 5 ऐसे कोर्स बताए हैं 2025 के अंदर एलाइड हेल्थ केयर के, जो बेस्ट हैं और जिसके अंदर कमाई भी बहुत अच्छी है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, इसके अंदर अच्छा सीखते हैं, और इससे आपकी जो मेडिकल फील्ड में रहने की सपना है, जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना है, वो भी बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आपके जो भी डाउट होंगे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे, और जो कुछ डाउट रहेंगे होंगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, हम उसके ऊपर अच्छे से डिटेल में आपको बात करेंगे। अगर बीपीटी के में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी सेवा में तत्पर हाजिर रहेगी 24 घंटे। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप प्लीज कमेंट करिए, या हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां से आप कॉल कर सकते हैं और हमारे से जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।